अंडमान और निकोबार द्वीप भारत से लंबी दूरी होने के बावजूद भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं और अब भारत और चीन विवाद के बाद इसकी महत्वपूर्णता और भी कई गुना बढ़ गई है। अगर आप पेट्रियन के जरिए हमारी मदद करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सहायता से हम इसी तरह और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। हिमफैक्ट का इंग्लिश चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 द्वीपों का समूह है और उनमें से केवल 38 द्वीप ऐसे हैं जहां आबादी बसती है। भारत का आंतरिक भाग होने के बावजूद भी ये भारत से लगभग 1400 किलोमीटर लंबी दूरी पर स्थित है और बाकी दूसरे देशों से करीब है। अंडमान का सबसे उत्तरी सिरा म्यांमार के अय्यरवाड़ी क्षेत्र से 250 किलोमीटर दूरी पर है और पूर्व में अंडमान सागर है, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के सुमात्रा में बांदा आचे शहर से 160 किलोमीटर दूरी पर है। सुमात्रा द्वीप के करीब होने के चलते 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान इंडोनेशिया ने इस पर दावा करके द्वीपों पर कब्जा करना चाहा, पर ऐसा नहीं हो पाया और युद्ध के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए इंडोनेशिया ने अपने नेवी वेसल को कराची भेजा, पर तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका था। अंडमान और निकोबार द्वीप दो हिस्सों में बटे हुए हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। द्वीपों का कुल क्षेत्रफल लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर है और पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अंडमान और निकोबार दोबारा 3 जिलों में बंट जाते हैं, उत्तर और मध्य अंडमान जिला जिसकी राजधानी मायाबंदर है, दक्षिण अंडमान जिला जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और निकोबार जिला जिसकी राजधानी कार निकोबार है। बहुत समय तक भारत ने इन द्वीपों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान और समुद्री लुटेरों से कम खतरे और अपने शांत वातावरण के चलते भारत को किसी भी प्रकार की प्रमुख रक्षा सुविधाओं को बनाने की जरूरत नहीं समझी। पर चीन के हिंद महासागर में बढ़ते गतिविधियों के चलते भारत को एक बार फिर मजबूरन अपना ध्यान द्वीपों पर केंद्रित करना पड़ा। चीन मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से ज़्यादातर व्यापार साउथ चाइना सी और हिंद महासागर क्षेत्र के बीच मलक्का स्ट्रेट के जरिए करता है। मलक्का स्ट्रेट समुद्र का एक संकरा इलाका है जो मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। 2016 में साउथ चाइना सी में आने वाला कुल 90% तेल मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरा और चीन का लगभग 80% तेल मलक्का स्ट्रेट से होकर आता है। चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट मैरीटाइम सिल्क रोड का हिस्सा है जो चीनी तट से भारत के दक्षिणी सिरे की ओर मोम्बासा तक जाता है। वहां से लाल सागर से सुएज कनाल के जरिए मेडिटेरेनियन तक जाता है। इसलिए क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाने के लिए चीन ने कई बार अपने PLA सबमरीन्स को चौकसी करने के लिए हिंद महासागर में उतारा ताकि वे जरूरी सूचनाओं को इकट्ठा कर और भारत पर चौकसी रख सके। पिछले ही वर्ष उत्तर में भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में काफ़ी विवाद चल रहा था और अब चीन भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में अपना बेस बनाकर भारत को चारों तरफ घेरने की कोशिश में लगा है। चीन के इस रवैये के चलते भारत भी अपनी रक्षा प्रणाली मजबूत करने में जुटा है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप मलक्का स्ट्रेट के काफ़ी नज़दीक स्थित है और स्ट्रेट से ज़्यादातर समुद्री मार्ग अंडमान और निकोबार द्वीप के काफ़ी नज़दीक से होकर गुजरते हैं। भारत अपने इन द्वीपों के जरिए बंगाल की खाड़ी, 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनल जहां से लगभग 60,000 कमर्शियल जहाज आर पार होते हैं, उन पर नज़र रख सकता है। भारत इन द्वीपों के जरिए सिर्फ मलक्का स्ट्रेट के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर ही नहीं बल्कि दूसरी लैम्बोक और सुंदा स्ट्रेट पर भी नज़र रख के वहां से गुजरने वाले मर्चेंट शिप्स पर दबाव बना सकता है। इसलिए भारतीय सशस्त्र बलों ने 2001 में देश का पहला ट्राई सर्विस थिएटर कमांड पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया। इसकी स्थापना खास करके भारतीय नेवल शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए की गई थी, जो अक्सर साउथ ईस्ट एशिया या पैसिफिक क्षेत्र में तैनाती के लिए भेजे जाते हैं। द्वीपों पर मौजूद मिलिट्री बेस जैसे कि INS कोहासा, INS चरावा, INS उत्कृष, कार निकोबार AFS, INS कारदीप और INS बाज भारतीय सशस्त्र बलों को क्षेत्रों को नियंत्रण करने में और चीन पर रणनीतिक दबाव बनाने में मदद करते हैं। इसलिए चीन ने भारत के उत्तरी इलाके जैसे कि लद्दाख पर गतिविधियां बढ़ा रखी है ताकि भारत का ज़्यादातर मिलिट्री बजट आर्मी पर खर्च हो और भारतीय नौसेना पर कम ध्यान रहे। हिंद महासागर में अमेरिका और भारत के मजबूत पकड़ के चलते इसलिए चीन पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को मलक्का के विकल्प के रूप में देखता है।